अपराध शाखा यानी कि ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह हटाए गए हैं, प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी बनाया गया है। एनटीए ने ही नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की थी, आपको बता दें, और उसके बाद अब जब तमाम अनियमितताएं यहां पर पाई गई और लगातार जिस तरीके से जितने भी पेपर हैं वो रद्द हो रहे हैं, उसके बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा है, ये कोई मजाक का विषय बिल्कुल भी नहीं है और इसी वजह से ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। और सूत्र से बड़ी खबर यह भी है कि नीट पेपर लीक मामले में 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं, जिसकी जांच अब की जाएगी और इन सभी एडमिट कार्ड के डिटेल्स खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी जिनके एडमिट कार्ड वहां मौजूद हैं। अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि कई अभिभावकों के भी नाम इसमें शामिल हुए थे, कई अभिभावकों के जो नाम है वो भी निकलकर सामने आए थे। तो ये पूरी सांठगांठ है अभिभावकों की, छात्रों की, वो तमाम चेहरे, वो तमाम आरोपी जिनके ये आधार कार्ड अब बिहार ईओयू को यहां पर मिले हैं, उन सभी पर ईओयू की आंच आएगी ही आएगी और उनसे भी पूछताछ आने वाले वक्त में की जा सकती है। उनमें कई पेरेंट्स भी शामिल हैं, कई स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जिनके आधार कार्ड ईओयू को मिले हैं और अगर शक के दायरे में वो आते हैं, अगर लगता है कि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी उनकी ओर से यहां पर की गई है, पेपर लीक में वो शामिल थे और छात्रों को पेपर रटवाने में, उन तक पेपर पहुंचाने में वो शामिल थे, तो उनको भी यहां पर एक्शन में लिया जाएगा, उन पर भी गाज यहां पर गिर सकती है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जगह जगह पर पूछताछ हो रही है और सबसे ज्यादा एक्टिव इस वक्त ईओयू की टीम ही इसमें है। और बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने माफियाओं के पास से 16 चेक, 6 पासबुक और 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन के साथ साक्ष्य मिल चुके हैं। तो लेनदेन के कई सारे साक्ष्य मिल रहे हैं और इसी वजह से जो ईओयू है वो और ज्यादा एक्टिव हो गई है। जब भी किसी तरीके का आर्थिक लेनदेन सामने आता है या फिर आर्थिक अपराध सामने आता है, तब सक्रिय होती है ईओयू की टीम, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध शाखा। और ये बिहार की ही आर्थिक अपराध शाखा है, क्योंकि बिहार की जो आर्थिक अपराध शाखा है उसको कहीं ना कहीं शक हो गया था कि सारा जो हेरफेर है वो पैसों को लेकर ही है, पैसों का जो हेरफेर है उसी को लेकर अभी जांच की जा रही है कि आखिर इसमें और कौन कौन शामिल है, कौन कौन वो चेहरे हैं जो इसके दायरे में है। और यूजीसी नेट और नीट परीक्षा घोटाले मामले में जांच की आंच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची। कुछ अधिकारियों से जांच एजेंसियां कर सकती हैं पूछताछ और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत शिक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की लापरवाही की भूमिका भी सामने आ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पूर्व डीजी को कार्मिक मंत्रालय द्वारा कंपल्सरी वेटिंग करने को कहा गया है और यानी कि मंत्रालय इस मामले में उनकी भूमिका समझने के बाद ही उनकी नई जगह पर तैनाती करेगा। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी, इसको लेकर और क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट और नीट परीक्षा घोटाले के मामले की जो जांच है अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत शिक्षा मंत्रालय के भी कुछ अधिकारियों की लापरवाही की भूमिका भी सामने आ रही है, जिसके चलते यह लीक आउट हुआ। लिहाजा जांच अधिकारी बहुत जल्दी इस मामले में कुछ छोटे बड़े अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जांच केवल इसलिए नहीं होती किसी ने पैसा लिया, ये जांच इसलिए भी होती है कि किन लोगों की लापरवाही के चलते इतना बड़ा लीक कांड हुआ। जी ओपी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कंपलसरी वेटिंग क्या होती, कब तक अब इनको इंतजार करना पड़ेगा? जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, क्या तब तक इनको इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, कुछ जो बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला होता है उसमें अमूमन जो इस तरह के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको एक जगह से अगर तबादला किया जाता है तो दूसरी जगह उनको जो है पोस्टिंग दे दी जाती है। लेकिन अगर मिनिस्ट्री समझती है कि किसी मामले में उनकी किसी भूमिका की जांच हो रही है तो ऐसे मामले में कंपलसरी वेट वर्ड यूज किया जाता है। कंपलसरी वेटिंग यानी आवश्यक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और ये प्रतीक्षा तब तक रहेगी जब तक मंत्रालय उनकी भूमिका को समझ नहीं लेता और उनकी भूमिका को समझने के बाद ही उनकी दूसरी जगह पर पोस्टिंग की जाएगी। जी ओपी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इनकी जो भूमिका है उसको आखिर कौन सी एजेंसी समझेगी? क्या सीबीआई की ओर से या फिर शिक्षा मंत्रालय की ओर से ही एक अलग कमेटी गठित की जाएगी, वो इसकी पूरी जांच करेगी कि इनकी संलिप्तता है कि नहीं पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में शिक्षा मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है वो अपनी तरह से मामले की जांच करेगी। वो पूरे जो इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत जो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस मामले से जुड़े हुए हैं उन सब की भूमिका की जांच होगी और ऐसी जो जांच होती है उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन किया जाता है। 2 तरह की जांच की जाती है। एक जांच तो वो होती है जो जांच एजेंसी करती है जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाते हैं, कोर्ट में मुकदमा जाता है। और एक जांच होती है जिन लोगों की लापरवाही की भूमिका सामने आती है, उन लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन किया जाता है। उसमें उन लोगों की सर्विस काटी जा सकती है, उन लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है, उन लोगों को जो है कंपलसरी वेट किया जा सकता है। कई तरह के दंड है उसमें
वो उनको दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में पूरी भूमिका को समझ जो है वो कमेटी जो गठित की गई है वो जांच करेगी। इसके अलावा जांच एजेंसियों के सामने अगर कोई ऐसा फैक्ट आएगा तो वो भी अपनी जांच रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश करेंगी। जी, तो जांच यहां पर लगातार की जाएगी और जैसा कि ओपी ने भी हमें बताया कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से कमेटी गठित की गई है। ये कौन कौन से अधिकारी होंगे ओपी जिन पर जांच की जो आंच है वो पहुंच सकती है? कितने उच्च अधिकारियों के जो पद हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, एक तरह से तो आपने देख लिया कि फिलहाल जो डीजी थे उनको फिलहाल उनके पद से हटा दिया गया है। और जाहिर सी बात है, ऐसे समय में जब पद से हटाया गया है, जब ये लीक आउट कांड हुआ, उसके फौरन बाद इनको शिक्षा सचिव ने तलब किया था और शिक्षा सचिव ने तलब करने के बाद जो मामले की जांच थी वो सीबीआई को जांच के लिए भेज दी थी। लिहाजा आरंभिक तौर पर यह माना जा सकता है सूत्रों के मुताबिक कि इनकी लापरवाही की भूमिका या इनके सुपरविजन में कमी की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा मंत्रालय ने माना। लिहाजा इन्हें तत्काल उसके 24 घंटे के बाद ही इन्हें वहां से हटाने के लिए कह दिया गया और कंपलसरी वेट में डाल दिया गया। इसके अलावा जो लोग भी इस परीक्षा प्रोसेस से जुड़े होंगे, जिसमें कुछ अंडर सेक्रेटरी हो सकते हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग हो सकते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी, तो डायरेक्टर लेवल के और डीजी जो कि जैसा कि हमें ओपी ने भी बताया, उन पर भी ये जांच की आंच हो सकती है। और इसके अलावा जितने भी नीचे पद के अधिकारी हैं उन पर भी जांच की आंच आएगी ही आएगी, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है, कई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नीट मामले की जांच के केंद्र में हजारीबाग का ओएसएस स्कूल भी आ गया है। हजारीबाग यानी कि झारखंड के इस हजारीबाग स्कूल के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, कर्मचारी, टीचर, गार्ड से पूछताछ होगी और जिस बैंक से पेपर निकला है वहां भी पूछताछ की जाएगी। बैंक मैनेजर, कर्मचारी और गार्ड से भी ये पूछताछ यहां पर की जाएगी। बैंक के सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे, ये बिहार ईओयू का कहना है और बिहार ईओयू की टीम जल्द ही पहुंचेगी। बैंक के मैनेजर हो, कर्मचारी हो, स्कूल के मैनेजर हो, स्कूल के प्रिंसिपल हो, स्कूल का जो स्टाफ है, स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनसे भी ये सवाल किए जाएंगे कि हजारीबाग के इस ओएसएस स्कूल से आखिर कैसे पेपर लीक अचानक से हो गया। ये पेपर आखिर लीक करने वाला वो शख्स, वो नाम कौन है, वो चेहरा कौन है। और नीट टीयूजी परीक्षा में धांधली की जांच महाराष्ट्र तक भी अब पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र, एटीएस, नांदेड़ और लातूर में कई लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। बिहार और दिल्ली के इनपुट के आधार पर महाराष्ट्र, एटीएस, नांदेड़ में 2 टीचरों से सवाल पूछ रही है। तो टीम पहुंची हुई है, एटीएस की टीम, और ऐसे में अब वहां पर पूछताछ की जा रही है। 2 टीचर अभी भी इनके शिकंजे में हैं और ऐसे में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनकी जो भूमिका थी इस पूरे मसले को लेकर, वो क्या भूमिका रही है। और विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी इन 2 टीचरों को लेकर, किस तरीके की संलिप्तता है इनकी इस पूरे मामले को लेकर? शिवानी, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब नीट कैंप का जो जांच है वो महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है